हेलो नमस्कार कर्क राशि यानी कि कैंसर। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता फ्रॉम द स्मिता स्टारो वर्ल्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये जान के कि आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं। कमेंट्स में देख रही हूँ सबके। थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कमेंट्स। एंड आप सबको मेरा रीडिंग अच्छा लग रहा है। सो इट इज़ अ ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्ड कि आप लोगों के इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स मुझे देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को और ज़्यादा शेयर करेंगे एंड काफ़ी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको भी टैरो पे विश्वास है उनसे भी आप शेयर करना चाहेंगे और उनको भी बताएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। तो चलिए ठीक है, अभी शुरू करते हैं। कर्क राशि यानी कि कैंसर, आप लोगों की रीडिंग 15 से 31 मई तक की कैसी रहेगी। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए एंड ओवरऑल रीडिंग रहेगी। आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी आपके पार्टनर के लिए और क्या एक्शन आपको लेने चाहिए क्या नहीं। चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स को मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा शफल कर लिया था, तो एक बार फिर शफल कर लेते हैं। कर्क यानी कि कैंसर के पार्टनर की फीलिंग कैंसर की तरफ 15 से 31 मई तक की। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हाँ जी, कर्क राशि वाले आप लोग के पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में एक बार देख लेते हैं। द जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर इस पर्टिकुलरली रिश्ते से वॉक ऑफ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पार्टनर जो है शुरू में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी दिलचस्पी रखी थी इस रिलेशनशिप में। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आपकी बॉन्डिंग है आपके पार्टनर के साथ, ये बहुत अच्छी है। और वो किसी एक पर्टिकुलर मकसद से आपके पास आए थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये लग रहा था कि आप जो है उनकी फैमिली में कुछ चीज़ें उनको फुलफ़िल नहीं हुई है और आप उनको वो मतलब फुलफ़िल कर सकते हैं। कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के उसमें भी जा सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या सिंगल्स हैं, या फिर कुछ लोग आप या तो आप सिंगल हैं वो मैरिड है। इस तरह की मुझे यहाँ पे साइंस दिख रही है। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि जो उनको फाइनेंशियल नीड्स या फिर उनके जो पार्टनर हैं जो उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी तरफ इसलिए नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आए थे ताकि उनको ये लग रहा था कि आप जो है उनकी वो सारी तमाम चीज़ों को जो है फुलफ़िल कर सकते हैं। मतलब आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं एंड आई थिंक कई हद तक आप कर भी रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अभी आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है वो है कि उनको इस रिश्ते से वॉक ऑफ करना है विद दिस जजमेंट कार्ड, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अब वो चीज़ें नहीं रही हैं जो वो पहले फील करते थे। ये रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है 8 ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे ये रिश्ता जो है अभी मतलब इसको छोड़ना ही बेहतर होगा। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए, आपके टूवर्ड्स। और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पार्टनर एक हाई होप्स में थे कि शायद ये रिश्ता जो है चल पड़ सकता है, मतलब चल पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जो है रिश्ता अभी उस तरीके से जो है फॉर्म अप नहीं कर रहा है। तो हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और एक और कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ वैंड्स, जिसमें आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस पे विक्ट्री
मतलब ये एक हार जीत का फ़ैसला हो गया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये एक रिश्ता नहीं रहा, ये एक तरह से एक जंग छिड़ गई है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि वो जीते हैं और आप जो हैं हारे हैं, क्योंकि एक तरह से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये उनकी फीलिंग्स है आपके तरफ। तो एक तरह से उन्होंने बॉयकॉट टाइप कर दिया, कि अभी मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, काइंड ऑफ। और ये कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जहाँ पे ये आपको मतलब आप अगर इनके साथ हैं तो ये कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाह रहे जिसमें ये आपको बोले कि ये जो रिश्ता है ये मतलब मेरी तरफ से टूटा, मतलब तुम मतलब मैं जीता हूँ और तुम हारी हो। मतलब इस तरीके का उन्होंने सिनेरियो बना के रखा है। उनको ऐसा लगता है। ये सबके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जिनके साथ नहीं कर रहा है, आप लोग प्लीज़ फालतू में अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं या जो भी मैं शेयर करती हूँ 40% रेजोनेट करती है, बाकी आपके सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो मैं नेक्स्ट मंथ से अपनी पर्सनल रीडिंग जो है आप लोगों के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ, तो उसमें हम लोग ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं इस बात को। तो चलिए, अभी मैं जो है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहती हूँ, मतलब थोड़ा सा डिटेल में इनकी हम चीज़ें देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी ये जो रिलेशनशिप है आपका आपके पार्टनर के साथ, ये एक तरीके से जो है इनको पता है कि रिश्ता जो है टूट रहा है, टूट चुका है, मे बी कई केस में रिश्ता टूट भी चुका है, बट लेकिन ये जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें बिखर गई है अब उसको समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब कि एक ट्रेजेडी हो जाएगी एक तरीके से, एक डिले भी हो सकता है, बहुत टाइम भी लग सकता है वापस से चीज़ों को स्टार्ट करने में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बिखरती है कैंसेरियंस, चीज़ें समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो है अपने थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना, मतलब ऐसे देखते हैं कि मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ है, सारी कंफर्ट ज़ोन है, तो मैं क्यों अपने कंफर्ट ज़ोन से अलग होके अपने ऐसा कुछ करूं, किसके लिए करूं। मतलब इनके दिमाग में एक्चुअली आपके लिए ये थॉट आता है कि इस रिश्ते में कुछ रहा तो नहीं, इनको कुछ मिल भी नहीं रहा है, जो इनको मिल रहा था, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स इनको चाहिए था आपसे, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं आपकी रीडिंग करूँगी तो पता चल जाएगा कि आपकी क्या थिंकिंग है, बट वो इनको लगता है कि वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं जो इनको पहले मिल रही थी। एक अथॉरिटेटिव ये बनना चाह रहे थे। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ आप लोग डील कर सकते हैं साइंस के हिसाब से। कुछ केसेस में लिब्रा और अर्थ साइंस भी है, जैसे लिब्रा, वर्गो। तो इनको ये जो अथॉरिटी था वो चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी इनको मिल नहीं रही है। तो अब देख लेते हैं कि आपके गाइडेंस क्या हो रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, अभी उनके लिए क्या गाइडेंस है। मोटिवेशन, तो आपको इस सिचुएशन में जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में, उसमें मोटिवेशन का कार्ड ये बोलता है कि आपको किसी भी चीज़ से हारना नहीं है। मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, देखिए कई कबार सिचुएशंस हमारे लाइफ में हो जाती है ऐसी जो हमारे बस में नहीं होती, और उनको ठीक करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं होगी, ठीक हो सकती हैं, बट ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप आपके पार्टनर को आप किस तरह से लेते हो या सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करते हो। अगर आप 24 घंटे ये सोचोगे कि मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं होने वाला है, तो आपका प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। या फिर आप अपने लाइफ से हार मान जाओगे कि अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है तो मैं अपने पार्टनर को छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, तो तब भी आपका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। देखिए, सब लोगों को एक टाइम ज़रूर चाहिए होता है अपने लाइफ में थोड़ा सा रीथिंक करने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस जो एंजल्स बता रही हैं माय डियर कर्क राशि वाले कैंसेरियंस, वो ये है कि आप अपने लाइफ को दोबारा से जिए, दोबारा से अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करिए जो आप भूल चुके थे। अपनी लाइफ को दोबारा से इग्नाइट कीजिए। जो अगर आपको लग रहा था कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब 100%, और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपनी लाइफ को दोबारा से मतलब इरेज करके दोबारा से आपको अपनी लाइफ में वापस जाना है। और आप जैसे थे आप वापस से आइए उस दौर पे। और अगर आपको लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपके लाइफ में कोई आएगा और वो आपकी ज़िंदगी को तबाह करके चला जाएगा और फिर आप कहोगे कि मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। देखिए, किसी के लाइफ ना किसी के हाथ पे नहीं होती, हम सबकी लाइफ हमारे हाथ में है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने अभी जो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको दोबारा पुरानी चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, जब आप अपने ऊपर वर्कआउट करोगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी रिलेशनशिप में आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपको हल मतलब आती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ये 15 से 31 मई तक की आपकी क्या एक्शंस या क्या एनर्जीज़ रहेंगी। कैंसर कर्क राशि की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए 15 to 31 में। गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। Four of Wands in reverse। आप तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए इतना दिखाई नहीं दे रहे। इनफैक्ट आप गार्ड हो रहे हैं अपने सिचुएशन में। आपने एक अपनी बाउंड्री बना के रख दी है। आपका अप्रोच भी अब बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा। आपको नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप बढ़ेंगी भी तो आपकी ज़बान जो है तीखी रहेगी सोट की तरह कि कोई कुछ आपको बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। सॉरी, आप किसी को कुछ बोलोगे तो उनको बुरा लगेगा। आपकी सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको पता है कि आपको किसी को कुछ ऑफ़र करना है, बट वो जो है वो ऑफ़र लेने के लायक नहीं है, या फिर वो अभी रेडी नहीं है। आपके पास अभी टाइम भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो कुछ लोग में मेरे को उम्र ज़्यादा लग रहा है लोगों की, और जिन पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं वो थोड़े यंग हो सकते हैं या सेम उम्र के भी। जो भी है, टाइम जो है आप लोगों के पास नहीं है, आपको ऐसा लगता है। और आप जो है अभी बहुत ज़्यादा सोर्ड वैंड्स इन सब में है तो आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप नहीं चाहते इनसे बात करना, ना ही आपको कोई बात करनी है। और उल्टा वो जो आपको बताने वाले होंगे, आप उन पे एक जो है किंग ऑफ सोर्ड की तरह जो है आप देख रहे हैं पिक्चर, किंग ऑफ सोर्ड की तरह आप सोच रहे हैं कि अब मेरे पास तुम आओ तो मैं तुम्हें अब तुम्हें ये सोर्ड चलाऊंगा या चलाऊंगी, जो भी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत गुस्से में, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गुस्से में।
आपको कोई शादी कमिटमेंट कुछ नहीं चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स के साथ आपको स्टेबिलिटी पहले चाहिए थी, आप अब स्नीक आउट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं। अब आपको नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। आपके यहाँ से मुझे नो नज़र आ रहा है, मतलब आप अब वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। तो चलिए ये देख लेते हैं कि किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये एक सिंगल कार्ड बताता है। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ को खुद एंजॉय करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, आपने वेस्ट भी किया है बहुत टाइम। आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, आपको लग रहा है कि आपके पास पोटेंशियल जितनी भी थी, आपने अपने पार्टनर को उतनी दिखाई है, अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, जितना हो सकता था, साम दाम दंड भेद सब आपने किया, बट अब आपको सिंगल रहना है। गाइडेंस में आपके लिए अगर मैं देखूँ तो फेरीज कह रहे हैं कि हिडन डेप्थ्स। मोटिवेशन का कार्ड मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप पुरानी चीज़ों को जिए, और हिडन डेप्थ्स के साथ आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई है जो लाइट में आनी ज़रूरी है। और हो सकता है कि अभी भी आप शायद मन में सोच रहे होंगे कि मुझे लग रहा है आपने अपने इमोशंस को बंद कर दिया है, हार्ट चक्रा को क्लोज कर दिया है। आप बिल्कुल भी इनसे मतलब आप मन में जो है ना बहुत इमोशंस दबा के रखना चाहते हैं। आपको अभी भी अपने पार्टनर के बारे में फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं या कि अभी मैं जो है ये बहुत हो गया मेरा, अब मैं अपनी सिंगल लाइफ को लीड कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर मेरे पास कभी वो चल के आएंगे पार्टनर मेरे, तो तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी उतनी आप कर चुके हो। अब आपको मुझे नहीं लगता कि आप अब कोई कोशिश करने वाले हो। एक कार्ड ये भी मेरे पास आया है कि आपकी तरफ से नो है। तो आप जो है अभी अपने मन से नो बोल रहे हो और अपनी सिचुएशन को एक ट्रैप, आपको लग रहा है आप फंस गए हो, मतलब आपको डायरेक्शन लेस भी लग रहा है, आप फिर भी वेट करोगे अपने पार्टनर की। हैंगमैन के साथ आप फिर भी वेट करोगे अपने पार्टनर की कि आपके पार्टनर कब आपके पास आएंगे, कब क्या बोलेंगे। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये थी कर्क यानी कि कैंसर की 15 to 31 मई की रीडिंग। गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड गिव लॉट्स ऑफ लव एंड कमेंट्स। थैंक यू, टेक केयर।